हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे और मर जाएंगे। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। इंडिया में आप जो भी एग्जाम देते हैं, हर एग्जाम में, जी हाँ, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक दो प्रश्न वर्गीकरण का आ ही जाता है और रहता ही है। या 100% आप लिख लीजिए, जी हाँ, 100% आप इस बात को नोट कर लीजिए कि वर्गीकरण आपको पूछा ही जाता है। ठीक है, किसी ना किसी पेपर में 4-5 क्वेश्चन भी दिया जाता है वर्गीकरण का। वर्गीकरण आपको अच्छी तरह से आता है निकालने के लिए। खासकर हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं, वर्गीकरण, ओके, क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं रीजनिंग में आज। तो अगर कोई भी गलती कर रहे हैं तो आइंदा आज के बाद आपसे गलती नहीं होगा। खासकर वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्गीकरण में प्रश्न आता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह जान लीजिए कि जो उसमें दिया जाएगा, देखिए यहां पर हम लिख दिए हैं कि प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द रहेंगे। जी हाँ, प्रत्येक प्रश्न में कितना, 4 शब्द रहेंगे, या प्रश्न आपको रहेगा 4 शब्द आपको मिलेगा, जिसमें से 3 परस्पर संबंधित है, जिसमें से 3 संबंधित रहेगा। लेकिन एक बात याद रखें, 3 संबंधित रहेगा और उस शब्द को चुनना होगा जो विजातीय है। कहीं कहीं लोगों को भय हो जाता है कि विजातीय क्या दिया गया है। विजातीय कहिए या तो वर्गीकरण कहिए, ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, तो प्रश्न कैसा आता है, प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो देखिए, तो क्या प्रश्न है, सोचना, सूंघना, दौड़ना, मुस्कुराना। देखिए, हम आपको फिर से एक बार कह रहे हैं कि इसमें जो 3 प्रश्न होगा, तीनों एक तीसरे यानी एक दूसरे तीसरे से क्या होगा, कंसल्ट होगा, यानी संबंधित होगा। लेकिन एक जो होगा कंसल्ट नहीं होगा, भिन्न होगा। तो हम बात कर लेते हैं सोचना। सोच कहां सकते हैं, माइंड से, यानी माथा। ठीक है, हो गया माइंड। सूंघना, सूंघ कहां सकते हैं, तो कहिएगा नाक से सूंघेगा ना। सूंघते हैं कि नहीं, देखते हैं, कभी कभी बदबू देता है, कहता नहीं है, ओह कितना खराब गमक लो, नहीं। तो सूंघना कहां से, नाक से। और यहां दौड़ना, देखिए ये दोनों अभी तक हो रहा था, यहां से यहां तक आया, यहां सोचेंगे, इस जगह सोचता है, और यह आपका हो गया। लेकिन एगो दौड़ना आ गया, कहां आ गया, एगो हम दोनों ही जो है से हम क्या कर सकते थे, दोनों जो था मिल रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन ये मिलना नहीं है, ये दौड़ना आ गया। दौड़ना मतलब हम गति कर सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुस्कुराना, मुस्कुराना है तो स्माइल तो आपको बहुत जरूरी है लाइफ में, स्माइल बहुत जरूरी है। जान रहे कितना स्माइल जरूरी है। लेकिन हाँ, जगह जगह पर स्माइल कीजिएगा, बेजगह पर स्माइल मत कीजिएगा, नहीं तो मुंह कान फट जाएगा इसी। ठीक है, अगर कोई स्वर्ग सिधार गए और आप चले गए, अब स्माइल कर रहे हैं, तो क्या होगा, लपर थप्पड़ खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा। तो स्माइल भी किया जाता है कहां, जहां मतलब सिचुएशन रहे वहां अच्छा देखकर स्माइल किया जाता है। ठीक है, सिचुएशन यानी स्थिति को देखकर स्माइल किया जाता है, हर जगह स्माइल नहीं किया जाता है। ठीक है, हाँ, शादी ब्याह में स्माइल कीजिए, वो चलेगा। ठीक है, समझ रहे ना, समझ रहे होंगे। तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि जो 3 ठो है ना, तीनों एक दूसरे या तीसरे से कंसल्ट है। कंसल्ट है, सोचना, सूंघना, लेकिन गति से यह कंसल्ट हो गया। दौड़ना जो हो गया ना, यह गति से कंसल्ट है। यह आप क्या कर सकते हैं, यह तीनों जो है से चेहरा से संबंधित है, लेकिन यह चेहरा से संबंधित तो है नहीं, यह किससे संबंधित है, गति। तो इसका सबसे भिन्न कौन सा हो जाएगा, सबसे भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो दौड़ना, यानी इस पर हिट आंसर आप कर सकते हैं, किस पर, दौड़ना पर। इसी प्रकार अगला चलिए, सेव, संतरा, टमाटर और गाजर। तो यह प्रश्न की ओर देखें तो सेव, संतरा, टमाटर और गाजर की हम बात कर लेते हैं। सेव आप देख रहे हैं, तो सेव तो आप जान रहे हैं कि वृक्ष में होता है। संतरा भी जान रहे हैं कि वृक्ष में होता है। टमाटर भी एक छोटा सा पौधा, वह भी एक वृक्ष है, वृक्ष में होता है। लेकिन अगर हम गाजर की बात करते हैं तो गाजर जमीन में होता है। जमीन में आप कहिएगा ऐसे तो तीनों जमीन में होता है, लेकिन यह जमीन के अंदर से निकाला जाता है बेचारा को, गाजर को। ठीक है, निकाला जाता है ना। तो यह जो 3 ठो है वृक्ष में होता है, तीनों एक
एक तीसरे से संबंधित है क्या चीज में? तो वृक्ष में आप तोड़िएगा, लेकिन इसे आपको तोड़ना नहीं होगा, इसे आपको कबाड़ना पड़ेगा। समझ गए ना? एकदम आम भाषा में इसे हम तोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसके क्या करेंगे? कबाड़ेंगे। या कबाड़ेंगे तो जमीन से कबाड़ेंगे। आप कहिएगा सर तो तीनों तो जमीनिये पर होगा। अरे भैया हम मानते हैं कि ये तीनों जमीनिये पर होगा, ठीक है, लेकिन जमीन पर होगा, लेकिन जमीन पर ही सब टूटे तोड़िएगा, ठीक है। या तो आप इसको क्या तोड़ सकते हैं? हाथ से तोड़िए, या तो आप ढेलवो मार के तोड़ सकते हैं, ठीक है। बचपना याद थोड़ा कीजिए। तो यहाँ पर आप इसका भिन्न आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर किसको मार दीजिएगा? गाजर। इसका राइट आंसर गाजर। चलिए इसी प्रकार और भी प्रश्न ले लेते हैं। जैसे गाय की हम बात करते हैं, गाय क्या है? मांस तो नहीं खाता है, कहिएगा नहीं, गाय मांस नहीं खाता। घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा मांसाहारी होता है, तो कहिएगा नहीं। हाथी मांसाहारी होता है, तो कहिएगा नहीं। तो यह जो तीन जो है, यह जो तीन टॉपिक आपका है, एक, दो और यह तीसरा जो क्या है, यह क्या है? तो कहिएगा ये तो शाकाहारी है, तो यह आप शाकाहारी मार सकते हैं तीनों का। लेकिन शेर जो है से शाकाहारी नहीं है, बल्कि शेर क्या है? कहिएगा ये तो मांसाहारी है। क्या चीज का है जी? तो मांसाहारी। इसलिए इसका आंसर आपसे अगर पूछा जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं और आराम से टॉपिक को हिट कर सकते हैं। तो इसका हिट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका हिट आंसर आप शेर निकाल सकते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है क्या कि 16, 25 और 64। अगला क्या दिया हुआ है आपका? 83। तो अब यहां में से आपको क्या करना है? क्या बताएं कि तीन परस्पर संबंधित है, तीनों परस्पर संबंधित रहेगा। एक दूसरे से तीन प्रश्न, कहीं ना कहीं एक दूसरे से तीन प्रश्न का संबंधित रहेगा, लेकिन एक जो प्रश्न रहेगा उससे संबंधित नहीं रहेगा। तो अब यहां पर हमें निकालना कैसे है? जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 16 का। तो 16 का अगर हम बात करते हैं तो 16 किस 2 से विभाजित अगर करते हैं तो यह हो जाएगा। 64 भी 2 से विभाजित हो जाता है, लेकिन 25 नहीं होता, नहीं ये होता है। तो यह हम रूल्स नहीं अपनाएंगे। तो दूसरी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं तो 16 यानी अगर मान लेते हैं कि 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 आ जाता है। और इसी प्रकार इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। और इसी प्रकार 8 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो 64 आ जाएगा। लेकिन यह 83 किसी का स्क्वायर है? तो कहिएगा किसी का स्क्वायर है ही नहीं है 83। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि यह तीन जो आपका है, तीनों यहां पर देखिए, फिर से समझिए, तीन परस्पर संबंधित तो है, यानी तीन जो है से तीनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। तो संबंधित तो है, किससे संबंधित है? तो स्क्वायर से संबंधित है। तो स्क्वायर तो है तीन का, लेकिन एक का तो स्क्वायर निकल नहीं रहा, इसलिए इसका आंसर हिट क्या कीजिएगा? तो इसका आंसर आप डायरेक्ट हिट किस पर कर दीजिएगा? डी यानी 83 पर। एकदम इजी है, आसान भाषा में आप इसको निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है, आसान तरीका से आप इसको निकाल सकते हैं। और आसान भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न ले लीजिए। तो जमीन, ईंट, सीमेंट, मकान में आपको बताना होगा विजातीय कौन है, यानी सबसे ज्यादा भिन्न कौन लग रहा है? तो कहिएगा कि जमीन तो हो गया, चलिए माने जमीन, ठीक है। इसके बाद ईंट भी, इसके बाद सीमेंट भी, और इसके बाद मकान। यानी ईंट सीमेंट रह गया तो मकान तो ऑटोमेटिक बनाइएगा कि नहीं? ईंट सीमेंट अगर रह जाएगा इंसान के पास तो मकान बनाइएगा, लेकिन मकान बनाइएगा कहाँ? तो कहिएगा जमीन पर। तो सबसे बड़ा बात तो यही जमीन है ना। सबसे बड़ी बात कौन सा है? जमीन। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे मार लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर किस पर हिट कीजिएगा? तो जमीन पर। यह तो आपका एकदम इजी था। इसी तरह मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। थैंक यू।